सबसे पहले हमें सीरीज जानना है। सीरीज 3 तरह के होते हैं। पहला है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा है कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ डाटा रहता है, रॉ डाटा जैसे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, सिर्फ रॉ डाटा रहेगा इसमें, उसके साथ फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। डिस्क्रीट सीरीज जैसा कि दूसरा नंबर में आप देख रहे हैं फोटो में, दूसरे नंबर में दिया हुआ है, उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी है। जैसे x में 10, 12, 16 है, उसकी आवृत्ति 2, 4, 4 है। इस तरह से दिया हुआ तो समझ जाएंगे उसको डिस्क्रीट सीरीज। और तीसरा है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में आप देख रहे हैं डाटा 0, 4, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, उसकी आवृत्ति भी दी हुई है। तो इसको समझ जाएंगे कि यह कंटिन्यूअस सीरीज है। और तीनों में अलग अलग फार्मूला मीन निकालने का यूज़ होगा। तीनों में अलग अलग फार्मूला यूज़ होगा। इसके लिए अलग अलग फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। अब एक हम मीन निकालने का, आगे हम मीन निकालने का देखेंगे कि मीन 3 तरह से निकलता है। एक को बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, दूसरे को लघु विधि, शॉर्टकट मेथड, और तीसरे को पद विचलन विधि। पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। तो पहला हम देखते हैं मीन का। यहाँ पर ये इंडिविजुअल सीरीज में जो डायरेक्ट मेथड है उसको देखते हैं। सबसे ऊपर डायरेक्ट मेथड है, इसमें सभी को डाटा को जोड़ देते हैं और जितने डाटा की संख्या है उससे भाग दे। इसका फार्मूला है सिग्मा मीन इज इक्वल टू सिग्मा x बाई n। तो जितना n है वो लिख देते हैं। इस तरह से यहाँ पर 660 है जोड़ करके, और इसको डिवाइड करते हैं 3 से तो 2020 होता है। और दूसरा जो मेथड है उसको कहते हैं शॉर्टकट मेथड। देखने में तो शॉर्टकट लगता है लेकिन लॉन्ग कट है। इसमें निकालने का तरीका है, सभी संख्या दी हुई है ऊपर जो दी हुई है उसी तरह से 2010, 2020, 2030 दी हुई है। इसका पद भी, इसको बनाने के लिए कल्पित माध्य मानते हैं और पद विचलन करते हैं। कल्पित माध्य इसमें हम देखते हैं कि 220 कल्पित माध्य होगा। तो आइडिया से ही लगा लेते हैं, इसको मान लेते हैं। दूसरा भी मान सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में, लेकिन अंदाज से कि इसके बीच का यही होगा तो यही ले लेते हैं। अब इसको सबसे माइनस करते जाते हैं। 200 इसको x माइनस ए कल्पित माध्य डी बराबर, ये कॉलम डी कहलाएगा। इसको सबको जोड़ माइनस करते हैं तो -10 आता है, 0 आता है, फिर +10 आता है। सबको जोड़ने के बाद सिग्मा डी बराबर 0 आता है। यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है नीचे, मीन बराबर a प्लस सिग्मा डी बाई n। तो 220 प्लस 0/3 इसको करते हैं जोड़ करके तो 2020 होता है। इसका शॉर्टकट मेथड ये हो गया। अब तीसरा है जो कंटिन्यूअस सीरीज, जो तीसरा है इसी का इंडिविजुअल सीरीज का ये तीसरा तरीका है जिसको कहते हैं हम लोग पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। इसके बनाने का तरीका है, ये सारा हम लोग इंडिविजुअल सीरीज का सीख रहे हैं। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज का हम लोग तीनों मेथड सीखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि 20 से 2010, 2020, 2030 है। स्टेप डेविएशन मेथड में कल्पित माध्य यहाँ जैसे ऊपर माने हैं, डिस्क्रीट सीरीज में भी 2020 इसको सबसे माइनस करते जाते हैं। x से मजदूरी से माइनस करते हैं, जिसे हमने करके दिखाया है। तो 10 आया, 0 आया और 10 आया,
फिर उसे हम एक कॉमन टर्म, साझा संख्या, जो साझा संख्या हो सकता है जो सब में साझा हो, 10 सब में साझा है, कॉमन है, 10 सभी में सब कॉमन है, इसलिए 10 हम निकाल लेते हैं। तो सबको डिवाइड करते हैं तो मेरा -1 0 और +1 आता है, प्लस माइनस करने पर 0 आ जाता है। अब इसमें फार्मूला इसका है जो आगे देख रहे हैं, इस तरह से इसमें हम इसको यूज़ करते हैं। तो A बराबर 220 है और सिग्मा D बराबर 0/3 होगा। इस तरह से करने के बाद 220, सभी का आंसर बराबर 2020 सभी का आंसर आता है। इस तरह से हम समझ गए होंगे कि मीन निकालने के लिए, इंडिविजुअल सीरीज़ का मीन निकालने का ये 3 तरीका है और तीनों को हम लोग इंडिविजुअल सीरीज़ में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब कि कोई इस तरह का नहीं पूछा जाता है परीक्षा में, एग्ज़ाम में, कि सिर्फ मीन निकालने बोला जाए, तो पहला ही मेथड यूज़ करते हैं जो कि बहुत आसान होता है। डायरेक्ट मेथड बहुत ही आसान है और इस सभी में जो लिखा हुआ शॉर्टकट मेथड, तो इसमें और ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज करते हैं। इसलिए अधिकतर प्रयोग बच्चे को यही करना चाहिए कि सिग्मा x/n यूज़ करना है। धन्यवाद। अगला क्लास फिर होगा जिसमें हम लोग सीखेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज़ का मीन तीनों मेथड से कैसे निकाला जाता है।